जब उत्तरा ने श्री कृष्ण से पूछा, मेरे पति की रक्षा क्यों नहीं की? हस्तिनापुर की गलियों में शंखनाद की गूंज अब रोने की आवाजों में बदल चुकी थी। एक 16 वर्ष की लड़की, जिसकी मेहंदी अभी सूखी भी नहीं थी, उसका संसार उजड़ चुका था। वह लड़की थी उत्तरा। वह सीधी द्वारकाधीश श्री कृष्ण के सामने जाकर खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक जलता हुआ प्रश्न था, जिसे सुनकर स्वयं श्री कृष्ण भी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। युद्ध के बाद का हस्तिनापुर। महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। हस्तिनापुर अब राजधानी नहीं, बल्कि एक शमशान जैसा लग रहा था। हर तरफ विधवाओं का विलाप था। इसी भीड़ में सफेद वस्त्रों में लिपटी उत्तरा शांत बैठी थी। वह विराटनगर की राजकुमारी थी और अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु की पत्नी। दृश्य 2। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार। जब अभिमन्यु के चक्रव्यूह में मारे जाने का समाचार आया, तो उत्तरा को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, यह असंभव है, क्योंकि कृष्ण साथ है। उसे पूरा विश्वास था कि जब तक माधव साथ है, मृत्यु उसके सुहाग को छू भी नहीं सकती। यही प्रश्न उसके भीतर ज्वालामुखी बनकर उबल रहा था। उत्तरा और श्री कृष्ण का संवाद। उत्तरा सीधे श्री कृष्ण के पास पहुंची और भरी आवाज में पूछा, माधव, जब मेरे पति को चारों ओर से घेरकर अधर्म से मारा जा रहा था, तब आप कहाँ थे? क्या मेरी 16 वर्ष की आयु में विधवा होना भी आपकी किसी लीला का हिस्सा है? पहली बार महाभारत में किसी ने श्री कृष्ण से सीधा उत्तर मांगा था। श्री कृष्ण ने सिर झुका लिया। फिर उन्होंने धीरे से कहा, उत्तरा, तुम्हारे पति की मृत्यु मेरी असमर्थता नहीं, बल्कि उसकी पूर्णता थी। अभिमन्यु का रहस्य। कृष्ण ने बताया कि अभिमन्यु असल में चंद्रदेव का पुत्र था, जिसे पृथ्वी पर केवल 16 वर्षों के लिए भेजा गया था। कुछ आत्माएं जीवन जीने नहीं, बल्कि इतिहास रचने आती हैं। श्री कृष्ण ने उत्तरा को सांत्वना दी कि उसका गर्भ पांडवों की अंतिम आशा है और धर्म की रक्षा के लिए उसे मजबूत होना होगा। अश्वत्थामा का प्रतिशोध और ब्रह्मास्त्र। युद्ध समाप्त होने के बाद भी प्रतिशोध खत्म नहीं हुआ था। अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को समाप्त करने के लिए उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा भयभीत होकर कृष्ण की शरण में पहुंची। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को रोकने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने उसे रोका, क्योंकि 2 ब्रह्मास्त्रों का टकराना पृथ्वी का विनाश कर देता। श्री कृष्ण का गर्भ में प्रवेश। श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची। वे अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। गर्भ के भीतर एक डरा हुआ अजन्मा शिशु था। कृष्ण ने वहां सुदर्शन चक्र चलाया और ब्रह्मास्त्र की अग्नि को शांत कर दिया। उन्होंने शिशु से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। परीक्षित का जन्म और अश्वत्थामा का श्राप। कृष्ण ने अश्वत्थामा को उसके इस महापाप के लिए श्राप दिया कि वह अनंत काल तक घावों के साथ भटकता रहेगा। समय बीतने पर उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह शिशु जन्म से ही भगवान को खोज रहा था, परीक्षित कर रहा था, इसलिए उसका नाम परीक्षित रखा गया। श्री कृष्ण ने उत्तरा को समझाया कि अब कलयुग आने वाला है और अब ईश्वर हर पल साथ नहीं चलेगा, बल्कि मनुष्य को खुद अपने धर्म की रक्षा करनी होगी। उत्तरा ने अपने आंसुओं को पोंछा और यह स्वीकार किया कि उसका पुत्र ही अब धर्म का भविष्य है।